हेलो, मैं एम के जैन MKGC स्मार्ट के गाइडेंस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो इस गाइडेंस सेक्शन का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स। हाउ टू क्रैक बोर्ड एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। कैसे बोर्ड एग्जाम को आप आत्मविश्वास के साथ क्रैक कर सकते हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और अगर मैं अन्य शब्दों में कहूँ तो कैसे बोर्ड एग्जाम को बिना किसी टेंशन तनाव के अच्छे मार्क्स ला के आप इन एग्जाम्स में क्लियर हो सकते हैं। आफ्टर कोरोना पेंडेमिक अलग अलग तरह की सिचुएशन थी सब बच्चों के सामने। बच्चों की राइटिंग पावर बहुत कम हो गई और CBSE में तो टर्म 1 पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ था। अलग अलग स्टेट बोर्ड में कोर्स को कम कर दिया गया था। लेकिन यकीन मानिए इन सब चीज़ों से जो मैं बच्चों के साथ में रहता हूं और जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को मैं समझ रहा हूं, बच्चे स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रॉब्लम्स में हैं, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड एग्जाम में अब कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चों के पास में 15 से 20 दिन बचे हुए हैं और CBSE बोर्ड के बच्चों के पास में 1.5 मंथ या 1 मंथ के करीब बचा हुआ है। अब इसको कैसे यूटिलाइज आप करें और इस बोर्ड एग्जाम को कैसे अच्छी तरह से क्रैक करें, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और सही योजना बनाएंगे तो आप बड़े आसानी से इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे। अदरवाइज तो कई बच्चे जानते हैं टर्म 1 का एग्जाम दिया उन्होंने, रिजल्ट्स भी 10th क्लास का आ गया है और कई बच्चों का टर्म 1 में बच्चे फेल भी हो गए हैं। अब नए सिरे से आपको काम करना पड़ेगा और जो आपने काम किया है उसको भूलना नहीं है। वो तो आपने किया हुआ है, आपको कुछ काम को वेल प्लान्ड वे में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 5 चीजों पे फोकस करूंगा। जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो आपके टारगेट्स हैं, वो आपके गोल हैं। ये वो चीजें हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस है जो जहां से आपको शुरुआत करनी है। तो पहले जो हुआ, आज के पहले इस वीडियो देखने से पहले जो हुआ उसको भूल जाइए। आप कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने वीक थे, आपके कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके कितने वीक पॉइंट है, टर्म 1 में कैसे मार्क्स आए, प्री बोर्ड में कैसे मार्क्स आए, टीचर्स ने आपको क्या कहा, आप अपने आप को क्या कहते हैं, सबको भूल जाइए। और आज इसी मोमेंट से, इसी सेकंड से पहला पॉइंट मेरा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ में अपनी तैयारी चालू करें, टारगेट्स को लेते हुए कि आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स और मैं कर सकता हूं, मुझे करना है और कोई दूसरी चॉइस है नहीं। आई डोंट नो कल आप क्या थे, पर इस मोमेंट के बाद में आप क्या होने वाले हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। ये सब कुछ आपके विचारों पर डिपेंड करेगा। तो ये पहला है जहां से आपको चालू करना है कि अब मुझे चालू करना है। दूसरा पॉइंट, जो मुमकिन है वहां से चालू करिए और यकीन मानिए नामुमकिन काम भी आप करने लग जाएंगे। ये मेरी गाइडेंस का दूसरा पॉइंट है। हो सकता है 15, 16, 10, 12, 8, 9 जो भी कोई चैप्टर का नंबर है, सब आपको अच्छी तरह से नहीं आते हैं, बट आप वहां से शुरुआत करिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। वेल बिगिन इज हाफ डन, वहां से शुरू करिए। और आज आप ये सोचिए कि अभी ये मेरा एक टारगेट है कि एक चैप्टर मुझे अच्छा करना, और हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पकड़ लीजिए और दिन को काउंट करते हुए टारगेट बनाइए कि अगर आपके पास 1.5 मंथ है तो मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा पर डे, कितने चैप्टर। अगर 15 दिन है और 15 ही चैप्टर है तो पर डे का 1 चैप्टर, वट एवर टारगेट आपको फिक्स करना पड़ेगा और इनको अपनी आंखों के सामने लगाना पड़ेगा एक पेपर पे,
या बोर्ड पर या कहीं पर भी, क्योंकि टारगेट जब सामने रहेंगे तभी काम होगा। तो ये दूसरा चीज मैंने आपको बताई कि आप वहां से चालू करें जो मुमकिन है, जो आपको चैप्टर आते थे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर, खुश रहे। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स थी उसी पर फोकस करें, जो आपका कोर्स है उसी पे फोकस करें। कई बच्चे इस वक्त में भी 11th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेडिकल आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम अभी तो आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस लास्ट मंथ है, कहते हैं एंड इज वेल ऑल इज वेल। 3 इडियट फिल्म का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। और ये जो डायलॉग्स होते हैं, ये जो मुहावरे होते हैं, जो कोटेशंस होते हैं, ये सब परखे हुए होते हैं, जांचे हुए, परखे हुए, बड़े लोगों द्वारा कहे गए होते हैं। इसलिए एंड इज वेल ऑल इज वेल। अब इस एंड वक्त पर अभी कुछ मत करो, अभी अपने बोर्ड पे फोकस करो। यही आपके आगे काम आने वाला है। फिर आप 1 महीने बाद आपको जो करना है वो आप करिए। चॉइस, आपकी चॉइस से सब्जेक्ट लीजिए, आगे बढ़िए। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा कि अभी आपको बोर्ड पर ही फोकस करना है। जो आपके 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडी, इंग्लिश, हिंदी, 10th क्लास तक के लिए। और अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, वट एवर 5th सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, वट एवर अदर सब्जेक्ट। आर्ट्स में तो अलग अलग सब्जेक्ट है। ये तीसरी मेरी गाइडेंस है। फोर्थ गाइडेंस है कि आप जो भी करें वो लिख के करें, क्योंकि एग्जाम में देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, लिखना है। और राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, रिटर्न वर्क की प्रैक्टिस है, आपकी छूट गई है। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं रिटर्न करते हैं, रिटर्न वर्क जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। 2 घंटे या 3 घंटे जो भी टाइम आपको मिलेगा, और उस टाइम में ही आपको अपने पेपर को कंप्लीट करना है। तो प्लीज जो एग्जाम में करना है वो काम आप चालू करें, राइटिंग वर्क, रिटर्न वर्क। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी दिनचर्या, अपने टाइम टेबल को सेट कर लीजिए। अवॉइड सोशल मीडिया। और देखना भी है तो ऐसे मोटिवेशनल कुछ वीडियो 5-10 मिनट देख लीजिए, किसी सब्जेक्ट को देख लीजिए आप, वीडियो देखना है तो। बट अवॉइड से सोशल मीडिया, अवॉइड फेसबुक, अवॉइड ट्विटर, अवॉइड इंस्टा, अवॉइड पार्टी, अवॉइड ऑल एक्टिविटीज एंड हॉबीज। एक हॉबी चलती है तो चला लो, योग कर लो, घूम लो, इतना कर लो 10-15 मिनट, लेकिन बाहर का खाना मत खाइए, जंक फूड मत खाइए। गर्मी का मौसम आ गया है, घर पे रहिए। बीमार हो गए तो 2 साल, पूरे लाइफ के 12 साल का आखिरी साल है आपका 12th, 10th, 2 बोर्ड के एग्जाम हैं। तो टाइम टेबल को सेट करिए। ये मैंने 5 मंत्र आपको दिए हैं। अगर इन 5 मंत्र पर आप फोकस करेंगे तो याद रखिए ड्रास्टिकली आपकी लाइफ में चेंज होगा। और जो टॉपिक था हमारा हाउ टू क्रैक दिस बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स, वो बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ में हंसते खेलते आप इस एग्जाम को निकाल देंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, पॉजिटिव थॉट्स, कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन, आई विल। नेगेटिविटी बाहर निकालिए। कितने ही लोगों ने आपसे कहा है कि आप कमजोर है, कहा, मैंने भी कहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन आप बाहर निकलिए इन सब चीज़ों से कि अब मुझे करना है। जो मुमकिन है वहां से काम को चालू करिए। जो आपसे हो सकता है, आपकी कैपेसिटी है। आपकी कैपेसिटी 10 kg वजन उठाने की और मैं 100 किलो उठाने के लिए दूंगा तो आप सोच सकते हैं उठा नहीं पाएंगे। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन ओनली बोर्ड एग्जाम। अपने बोर्ड एग्जाम पर ही फोकस करिए और किसी चीज पर अब फोकस मत करिए। दिस इज नॉट द टाइम कि आप अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो। ये मेरा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको रिटर्न वर्क करना है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है, सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, देखना नहीं है, लिखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने दिनचर्या को, अपने टाइम टेबल को फिक्स कर लीजिए। मैक्सिमम टाइम आपका स्टडीज में जाना चाहिए।
लिस्ट टाइम दूसरी चीज़ों में जाना चाहिए। अवॉइड सोशल मीडिया, पार्टीज एंड एवरीथिंग अदर देन स्टडीज़। आई होप आप इन बातों को आप फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं MKJC स्मार्ट की तरफ से, और आप ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से क्रैक करें। मैं एग्ज़ाम तक आपके साथ में बना रहूँगा, रोज़ कुछ न कुछ आपके मोटिवेशन के लिए भेजता रहूँगा। ऑल दी बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।